हेलो दोस्तों, आपको अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो या लॉन्ग टर्म में एक ह्यूज पर्पस बनाना चाहते हो और रिस्क भी नहीं लेना चाहते हो यानी कम लेना चाहते हो तो पीपीएफ एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। और इसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है और रिस्क भी कम होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे स्कीम में से एक है। और ये स्कीम जो है ये सबसे पुरानी स्कीम है जो कि 1968 में शुरुआत की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और इसमें आपको सेविंग एंड टैक्स सेविंग दोनों का बेनिफिट मिलता है। हेलो दोस्तों, मैं निगमानंद साहू, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं फिनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। अगर मेरे वीडियो का पहले नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए राइट साइड में बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहले मिले। तो आप बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, ये इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है और इसमें कहाँ ओपन किया जाता है और इसको आप कहाँ ओपन करेंगे और इसका टर्म कितना होता है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और इसका एंड तक आप बने रहिए वीडियो का एंड तक, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे दो ऐसे टिप्स बताएंगे जिसके तहत आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपका जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सकता है। तो बने रहिए मेरे वीडियो के एंड तक। आइए जानते हैं पीपीएफ अकाउंट क्या होता है। पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये सबसे पुरानी स्कीम है जो कि लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है और इसमें रिटर्न भी आपको फिक्स डिपॉजिट से भी ज़्यादा मिलता है जो कि 7.1% के हिसाब से मिलता है। और ये लंबे अवधि के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और ज़्यादातर ये स्कीम्स जो होते हैं 15 साल के लिए होता है पीपीएफ का, और इसमें आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिल जाता है। और जो प्राइवेट प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको ईपीएफ का बेनिफिट नहीं मिलता है वो इसके थ्रू यानी पीपीएफ अकाउंट खुलवा के वो बेनिफिट उठा सकते हैं, उनके लिए एक फायदेमंद हो सकता है। और ये जो स्कीम्स होते हैं ये एक बेहतर सेविंग स्कीम होता है और ये रिस्क फ्री होता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे स्कीम में से एक है। इसमें गवर्नमेंट का सोवरेनिटी मिलता है, इसीलिए ये सेफ होता है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर आप पीपीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक प्रोफेशनल वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका ज़्यादा बेनिफिट आप उठा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। ओके, तो आइए समझते हैं इसका की फीचर्स क्या होते हैं। पहला होता है कि ये एक टैक्स बेनिफिट, इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है यानी आप इसमें 80C के तहत आप इसको बेनिफिट पा सकते हैं। और इसमें ट्रिपल ई का एग्जेम्प्ट होता है यानी एग्जेम्प्ट होता है, यानी इसमें जो आप पैसे लगाते हैं इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर टैक्स छूट मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर भी टैक्स छूट मिलता है, और जो लास्ट में जो रिटर्न मिलता है कैपिटल के साथ वो भी टैक्स छूट होता है। तो इसीलिए ट्रिपल ई के तहत आता है यानी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ये आता है। और इसमें छोटे से छोटे निवेशक इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं यानी इसका जो मिनिमम 500 रुपये आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए एक साल के अंदर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं, पीपीएफ के अगेंस्ट में आप इसका अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं जो कि 3 साल से जो अकाउंट खोलने से 3 साल के बाद और 6 साल के अंदर आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। और इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है और इसका जो लॉक इन पीरियड होता है वो 15 साल के लिए होता है। और इसमें आप चाहे आपको अगर ऐसा कुछ दिक्कतें आए जिसके तहत आप अगर इसको नहीं चला पाते हैं तो 5 साल के बाद उसको आप क्लोज कर सकते हैं या उसका पैसा निकाल सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, यानी अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल खाली अकाउंट पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। एनआरआईज, अगर मान लीजिए कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल बाद में एनआरआई बन जाता है, अगर उससे पहले वो अकाउंट खोल लिया है तो वो कंटिन्यू कर सकता है, अपना पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू कर सकता है। और कोई एनआरआई और एचयूएफ ये अकाउंट पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है। और ये बच्चे के नाम पे गार्डियन खोल सकते हैं, बच्चे के अपने चाइल्ड के नाम पे बच्चे के नाम पे अकाउंट खुलवा सकते हैं। और एक बंदे के नाम दो अकाउंट नहीं खुलवाया जाता है, एक ही आदमी के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है यानी मल्टीपल अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। और आप एक ही नाम पर एक ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये अकाउंट जॉइंट नहीं हो सकता है यानी सेकेंड होल्डर थर्ड होल्डर इसमें नहीं हो सकते हैं, यानी सिंगल नाम पे ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है। ओके, आइए समझते हैं इसमें
क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। जैसे पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको एक आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये आपका आईडी प्रूफ है। और दूसरा एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या तो आपका आधार कार्ड दे सकते हैं जो कि ड्राइविंग एड्रेस प्रूफ में आता है। और तीसरा फोटोग्राफ आपको लगेंगे, फोटोग्राफ लगेंगे, और जो अमाउंट देना चाहेंगे उस अमाउंट का आप चेक पे दे सकते हैं, या तो डीडी बना के दे सकते हैं, या तो कैश में पेमेंट करके अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसका जो अमाउंट है मिनिमम 500 रुपये जमा करके आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओके, आइए समझते हैं आप कहाँ अकाउंट ओपन करा सकते हैं, यानी पीपीएफ अकाउंट कहाँ ओपन किया जाता है। पहले तो आप चाहे तो अपना लोकल पोस्ट ऑफिस में अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, या तो नेशनलाइज बैंक के थ्रू पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसके अलावा कई प्राइवेट बैंक के थ्रू भी आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं, जैसे आईसीआईसी हो गया, एक्सिस हो गया, या तो एचडीएफसी बैंक हो गया। इन्हीं सारे बैंक के थ्रू आप पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी किसी बैंक के साथ है, कुछ बैंक्स ऑनलाइन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑनलाइन पे आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एग्जिस्टिंग अकाउंट होल्डर हैं किसी बैंक में, तो उसमें पीपीएफ अकाउंट आप उसमें पीपीएफ अकाउंट को लिंक करके खोल सकते हैं। ओके, आइए जानते हैं मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है पीपीएफ अकाउंट में। पीपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड नॉर्मली 15 साल के लिए होता है, यानी आप अगर पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो ये 15 साल के लिए इसका टर्म होता है, 15 साल। आप चाहे तो इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, हर 5 साल के बाद इसको एक्सटेंड करा सकते हैं, यानी 15 साल के बाद 5 साल, फिर उसके बाद और 5 साल, ऐसे एक्सटेंड करा सकते हैं। और आइए समझते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल कैसे किया जा सकता है पीपीएफ में। जैसे आपको अगर पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर विड्रॉल भी किया जा सकता है, लेकिन 5 साल पूरा होने के बाद प्री मैच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। और इसका 2 रीजन हो सकता है आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं, 2 रीजन के चलते आप इसको विड्रॉ करा सकते हैं। पहला होता है हेल्थ, कुछ हेल्थ इश्यूज अगर हो, तो अगर जो सीरियस कंडीशन हो उसके चलते आप उसको क्लोज करा सकते हैं, या तो किसी फैमिली मेंबर्स को किसी सीरियस डिजीज हो जाता है तो उसके चलते भी आप इसको विड्रॉ करा सकते हैं। और दूसरा रीजन होता है कि आपका चाइल्ड का हायर स्टडी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए भी आप इसको प्री मैच्योर विड्रॉल करा सकते हैं, लेकिन आपको उसमें 1% का फाइन देना पड़ेगा अगर प्री मैच्योर विड्रॉ कराते हैं तो। और 6th फाइनेंशियल ईयर का खत्म होने के बाद आप चाहें तो पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हैं। ओके, आइए समझते हैं इसमें इंटरेस्ट क्या मिलता है। इसमें आपको 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है, जो कि कंपाउंडेड एनुअली होता है। ओके, यानी 1 साल के बाद वो कंपाउंड हो जाता है, कंपाउंडेड एनुअली इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता है। ओके, उसके बाद समझते हैं लोन फैसिलिटी इसमें पीपीएफ में मिलता है कि नहीं मिलता है। पीपीएफ के अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं, क्योंकि 3 साल अकाउंट ओपनिंग का 3 साल के बाद और 6 साल के अंदर आप पीपीएफ अकाउंट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं, जिसका इंटरेस्ट जो होता है 2% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, पे करना होता है उसके अगेंस्ट में, लोन के अगेंस्ट में। और इसका जो टर्म होता है, लोन का टर्म होता है 36 मंथ के लिए होता है, यानी 36 मंथ के अंदर आपको उसका जो लोन का अमाउंट वो चुकता करना होता है। ओके, उसके बाद समझते हैं ये अकाउंट इनएक्टिव जब हो जाता है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारण की वजह से आप अगर मिनिमम 500 रुपीज अकाउंट में जमा नहीं कर पाते पीपीएफ अकाउंट में, तो उस केस पे आपको 50 रुपये फाइन देके फिर से इसको एक्टिव करा सकते हैं, यानी 50 रुपये फाइन देंगे, उसके अलावा 500 रुपये जो डिपॉजिट है सालाना उसको जमा करके फिर से उसको चालू करा सकते हैं। और इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटीज भी है। आप अगर पीपीएफ अकाउंट खुलवाते हैं तो इसमें नॉमिनेशन का फैसिलिटी दिया जाता है, यानी आप किसी को नॉमिनी रख सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो आपका अगर ट्रांसफरेबल जॉब है, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, तो आप चाहे आपका अकाउंट पीपीएफ अकाउंट भी ट्रांसफर करा सकते हैं। किसी बैंक से एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करा सकते हैं, या तो किसी पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, या तो बैंक से पोस्ट ऑफिस में करा सकते हैं, या तो पोस्ट ऑफिस से बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये है पूरा डिटेल बेनिफिट पीपीएफ अकाउंट के बारे में। आइए समझते हैं, आखिर में समझते हैं इसमें 2 तरीका क्या होता है जिसके तहत आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। पहला जो होता है ये होता है हर महीना आप जो पैसे जमा करते हैं, हर महीना 5 तारीख से पहले आप अगर अपना
पीपीएफ का अमाउंट जमा कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट आप पाते हैं, यानी उसका इंटरेस्ट आपको उसी महीने का इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। लेकिन आप अगर 5 तारीख के बाद जमा करते हैं, यानी 5 से मंथ एंड तक, मंथ के एंड तक कोई भी डेट पे अगर जमा करते हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, यानी उसका जो इंटरेस्ट अगले महीने ही मिलता है। तो उसको इंटरेस्ट पाने के लिए आपको 5 तारीख के अंदर पैसे जमा करने पड़ते हैं। आइए समझते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका 10,000 रुपये आपने जमा किया 2 तारीख को आपके खाते में पीपीएफ अकाउंट में, और दूसरा जो जमा किया आपने 15 तारीख को आपने जमा किया और 10,000 रुपये। तो इसमें आपको 20,000 के रुपए के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसमें खाली 10,000 रुपये के ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा, और जो रिमेनिंग 10,000 है वो अगले महीने पे चला जाएगा। और इसमें जो ये बेनिफिट ये है कि मंथ का लोएस्ट जो डिपॉजिट होगा उसके ऊपर वो इंटरेस्ट दिया जाता है, और 5 तारीख के अंदर होना चाहिए, और इसमें लोएस्ट मंथली जो जितना मिनिमम डिपॉजिट होगा उसके ऊपर ये इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, तो दूसरा बेनिफिट क्या है, आप अगर आपका जो पैसा जमा करते हैं, अगर अप्रैल महीने के 5 तारीख के अंदर अगर पूरा साल का पैसा जमा कर देते हैं, जितना मैक्सिमम जमा करना होता है, यानी 1.5 लाख रुपए तक आप अगर अप्रैल 5 तारीख के अंदर जमा कर देते हैं तो इसमें पूरा इंटरेस्ट साल भर का आपको मिल जाता है। लेकिन जब हर महीने जमा करते हैं तो इसमें इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। इसीलिए हमेशा आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि अप्रैल का 5 तारीख से पहले, हर साल का अप्रैल का 5 तारीख से पहले अगर पूरा पैसा, साल भर का पैसा अगर जमा कर देते हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट मिल सकता है। तो ये डिटेल है पीपीएफ अकाउंट के बारे में। आपको अगर मेरे वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे नए वीडियो जो अपलोड होते हैं वो आपको पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।